I run a dog shelter, a sanctuary where sick, injured animals comes to me for treatment. But someday during my college time, I saw brutality of the municipality. They were trying to kill dogs in Shailendra Nagar, catching them from Chimta. Okay. तो हमें प्रॉब्लम किस चीज से है? अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया। रेबीज से या डॉग्स के एग्जिस्टेंस से? एक साइडेड जजमेंट हुआ है। बट ऐसे भी केसेस हैं जहाँ छोटे बच्चों को नोच कर खा जाते हैं। So I got a dog जिसका फटाके से मुंह फट गया था. It took me 1 year of protest. I thought कि मैं अपने सिटी के लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ. दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश जिसने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश किसी के लिए ये कदम है इंसानों को बढ़ते कुत्तों के हमले से बचाने के लिए, तो किसी के लिए ये है निर्दोष जानवरों को उनके असली घर यानी कि हमारी गलियां से बेदखल करने का दर्द। दोस्तों, आज मेरे साथ है कस्तूरी बल्लाल। ये वो शख्स हैं जो इस सच्चाई को करीब से जीती हैं। दुनिया इसे डॉग लवर कहती है। ये वो डॉग लवर है जो घायल जानवर को बचाती है, भूखों को खाना खिलाती है और हर उस पंजे के लिए लड़ती है जो बोल नहीं सकता। तो इस पॉडकास्ट पर बने रहिए और इसके आखिरी तक देखते रहिए। I'll show you some video first. Yeah. So this is one of the video. So eventually this is a very unfortunate. This kid has been bitten by a dog and now has Caught rabies, I believe. And his daddy is there. And this video is viral on the social media. Really, I mean, it's heart-wrenching. When I was when I was researching my entire thing, he's an athlete. He was an athlete, and he was actually helping a puppy. And unknowingly, he contracted. He didn't get vaccinated, but ultimately, he died. He couldn't survive. Yes. Yeah, he couldn't survive, and the kind of a pain that a rabies patient goes. People may know who knows about this thing, that it's very painful and it cannot be like. This is a candle march happening in the Delhi after the verdict of Supreme Court. So these are the people who are actually opposing the decision of the Supreme Court. This one, like they have ordered the authorities. So we have seen two sides of the same story. Yes. So ये सच है कि जो डॉग्स जो हमको दिखते हैं, they do not have a shelter. वो बट ये भी उतना ही सच है कि वो आज के समय में बहुत बड़े थ्रेट बने हुए हैं, स्पेशली बच्चों के लिए हमारी सोसाइटी पे। इन दोनों चीज़ों के बीच में आपकी क्या व्यूज़ हैं, या व्यू है, या फिर इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? हमें एज अ ह्यूमन बींग्स हमको डॉग खतरा क्यों लगते हैं? इसलिए कि उनसे हमें रेबीज होता है। तो हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से है? रेबीज से या डॉग्स के एग्जिस्टेंस से? बट ऐसे भी केसेस हैं जहाँ छोटे बच्चों को वो नोच कर खा जाते हैं बच्चे, जो डॉग्स होते हैं। बिल्कुल। हाँ। हम उन कटखने कुछ डॉग्स की बात कर रहे हैं हम्म। जिनका नेचर बहुत एग्रेसिव है। मोस्टली ये डॉग्स जिन्होंने इस तरीके के बाइट किए हैं उन शहरों में स्टरलाइजेशन हुआ ही नहीं है। द रूट कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग रिलेटेड टू डॉग्स का एग्रेसिव एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर जो हम कुछ डॉग्स में देखते हैं, हर डॉग्स में नहीं देखते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ हार्मोनल चेंज विच हैपन्स जब कोई एक फीमेल डॉग हीट पे होती है। Okay. अगर वो हीट पे है तो उस फीमेल के साथ में हर एक मेल डॉग मेट करना चाहेगा। उस प्रोसेस में ये होता है कि उसके बीच में अगर कोई बच्चा आ जाए, कोई दूसरा जानवर आ जाए, कोई गाय का बछड़ा आ जाए, वो उनको हार्म करने की कोशिश करेंगे। बट हर कुत्ता अगर मेटिंग फेज में है तो हर कुत्ता नहीं करेगा, बट देयर वुड बी फ्यू डॉग्स। इसी वजह से इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जानवरों के रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं बने हुए हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में जो डॉग्स फेरोशियस हैं, जो अग्रेसिव है, उनको हैंडल करने के प्रोविजंस है, विच इज़ आप उन कुत्तों को उठाओ वहाँ से, 10 दिन के लिए उन्हें आइसोलेट करो। अगर ये काट रहा है तो 2 कारण है, पहला है बिहेवियरल, दूसरा है रेबीज। Okay. 10 दिन में ये समझ आ जाएगा कि डॉग रेबीड है या नहीं रेबीड है, वो खुद मर जाएगा, अपनी मौत उसकी खुद आ जाएगी। और अगर रेबीड नहीं है तो हम उसकी नसबंदी करेंगे, उसको रेबीज का टीकाकरण करेंगे
और उसको 10 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद में उसी इलाके में छोड़ देंगे, क्योंकि वो कुत्ता एज अ गार्ड डॉग है। कई आपने बार सुना होगा कि अल्फा मेल्स अल्फा फीमेल्स होते हैं जो अपने एरिया के 20-20 30-30 कुत्तों के बोलना चाहिए लीडर्स हैं, पैक लीडर्स। हम जब कुत्ते की नसबंदी करते हैं तो उस पैक मेंटालिटी को ब्रेक करते हैं। डॉग मीटिंग करने के लिए बनाता है ग्रुप्स। एक ग्रुप में 25 कुत्ते 10 कुत्ते वो आपस में फाइट करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये फाइट्स हमें विजिबल है। पर रायपुर में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स इतना चल रहा है, इतने ज़्यादा कुत्तों की एबीसी हो रही है कि हमें ये पैक मेंटालिटी अब ख़त्म होते दिख रही है। कई कई ऐसी जगह है जहाँ पर कुत्ते के पिल्ले अब पैदे ही नहीं होते हैं। तो जब हम उनकी नसबंदी करते हैं तब हम उनकी मानसिकता के ऊपर सबसे पहले वार करते हैं कि अब आप पैक बनाओगे किस लिए, आपको तो मीटिंग करनी नहीं है। दूसरा वो करते हैं खाने के लिए, अगर कहीं खाना पड़ा है और अगर कोई दूसरा कुत्ता खा ले इस डर से वो पहले ही उसे खाएगा। तो जब हम उसकी नसबंदी करा देते हैं तो हम उसके जीने का सबसे बड़ा कारण छीन लेते हैं, वो है पॉपुलेट करना, मीटिंग करना। और जो डॉग का नसबंदी हुआ है उसका एक ही काम रह जाता है, खाना खाना और सो जाना। एंड दैट हेल्प्स, क्योंकि ये जो कुत्ता है इसकी नसबंदी हो गई है, अब ये मेरे लिए गार्ड का काम कर रहा है। गार्ड मुझे सिर्फ चोर उचक्कों से नहीं करवाना है, गार्डिंग मुझे करनी है उन नए डॉग से, ट्रेसपासर डॉग से, जिनकी नसबंदी अभी तक हुई नहीं है। जिस कुत्ते की नसबंदी नहीं हुई है वो हर दूसरे इलाके में मुंह मार रहा है कि वो फीमेल ढूंढ रहा होता है या खाना ढूंढ रहा होता है। जिस कुत्ते की नसबंदी होती है वो अपने इलाके में सेटल हो जाता है कि अब मैं बाहर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई फीमेल अट्रैक्ट नहीं करनी है, मुझे यहाँ पर 2 घर खाना दे देते हैं तो मैं यहीं रहूंगा। और जो डॉग का नेचुरल बिहेवियर है, सिंस दे हैव कम फ्रॉम वुल्व्स, उनका पेशा ही ये है कि वो अपने टेरिटरी को गार्ड करे, चाहे वहाँ पे कुत्ते हैं, चाहे वहाँ पे इंसान हैं, चाहे वहाँ पे गाय हैं, वो जहाँ भी रहेंगे अपने इलाके में दूसरे जीव को नहीं आने देंगे। सो हमको डॉग्स की इस ट्रेट को इस्तेमाल करना है हमारे वेलफेयर के लिए। इन रिटर्न उनको क्या देना है? खाना। कुत्तों का जीवन बहुत कम होता है, ह्यूमंस एटलीस्ट 70 तो जी जाते हैं, कुत्ते 10-12 साल। और मीटिंग जब नहीं होती, जब एबीसी हो जाता है तो उनके पॉपुलेट होने का चांस नहीं है। अब दूसरी बात ये है, रेबीज की हम बात करते हैं। रेबीज सिर्फ तभी होगा जब रेबीज संक्रमित कुत्ता किसी इंसान या फिर किसी दूसरे मैमल को काटेगा या चाटेगा। काटने से उसका थूक, उसका सलाइवा हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, धीरे धीरे वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन में चले जाएगा, और उसके बाद में आपने जो ये 2 वीडियोस दिखाए हैं, दैट इज द लास्ट स्टेज। इट इज 100% प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशंस, बट अगर किसी ने समय पर वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो उसमें डेथ 100% निश्चित है। हमारे पास में डॉग्स के बाइट करने के बाद में रेबीज सस्पेक्टेड केसेस गिनती के हैं, 20 सालों की भी मैं यदि बात करूंगी। लेकिन हमारे पास में कुत्ते जो रेबीज से मर रहे हैं, आपस में जो रेबीज से मर रहे हैं, उसका कोई भी डेटा नहीं है। तो हमें, क्योंकि इंसानों के सबसे नज़दीक कुत्ता है, इसलिए कुत्ते से ज़्यादा खतरा है। मान लीजिए मुझे यदि रेबीज़ है तो मैं आप तक संक्रमित नहीं कर पाऊंगी, तभी वो बच्चा और उसका फादर वो इतने क्लोज कांटेक्ट में थे, क्योंकि सलाइवा एक्सचेंज नहीं होता है। गायों के साथ भी यही दिक्कत है। मतलब अच्छी बात है कि क्योंकि गाय का हमारे चाटना या काटने जैसा कोई सीन नहीं है, तो गाय बैल को भी रेबीज़ हो जाता है, बकरी को भी हो सकता है, पक्षियों को भी हो सकता है, बिल्लियों को हो जाए, और कुत्ते क्योंकि इतने आसपास है ह्यूमंस के। तो मेरा पहला सवाल यही है कि हमें डिजीज से, रेबीज वायरस से लड़ना है या हमें कुत्तों से? कि हमें तकलीफ आखिर है किससे? ज्यादातर एक इस तरीके का नैरेटिव है कि कुत्ता मतलब गाली, कुत्ता मतलब एक घिनौनी चीज, कुत्ता है तो हटाओ। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं जो कि बहुत ही इनसेंसिटिव हैं, वो इसीलिए भी क्योंकि कुत्तों को डील करने के लिए 2001 में ही एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बने हुए हैं। इनफैक्ट हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे माने, जबकि कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुत्ते को मूल निवासी का अधिकार है, कोई भी कुत्ते को बिना नसबंदी के कहीं से रिलोकेट नहीं कर सकता है। तो हम किस बात को माने? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस की बेंच ये हमें ऑर्डर देती है, दूसरी तरफ ये। अब आप देखिए, जैसे जो डॉग से डरते हैं और उनके पास में डिबेट के क्या पॉइंट्स हैं? कुत्ता हटा दो। हजारों की संख्या में कुत्ते हैं, बट फॉर अस एज अ ह्यूमन, 1 या 2 किसी के घर का अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ जिनके घर के अगर बच्चे गए, सो ये एक तरफ की सेंसिटिविटी ये कहती है कि वो 1 या 2 केसेस भी क्यों हों। एज यू हैव सेड दैट कि स्टरलाइजेशन ड्राइव चल रहा है, बर्थ कंट्रोल चल रहा है, बट नॉर्मल पब्लिक कैन नॉट सी द पॉपुलेशन टू बी रिड्यूसिंग। इन फैक्ट, I will show the data further. It seems like it's raising. It's raising. So the problem is over here. If people can see कि population कम हो रहा है gradually, आज मुझे अगर मेरे घर के बाहर 5 दिखते थे तो कल 4, 3, so I think लोगों को acceptance आता है कि gradually this thing is working.
बट राइट नाउ इनफैक्ट इट इज लुकिंग ऑपोजिट. सो क्लैश यहीं पर है, आई थिंक सो. Right. And now it's the time that we ask the same questions to the local administration. Yeah. Because ये जो programs carry होते हैं, it is through our own taxpayers' money. इसमें मुझे लगता है कि सबसे फेल्ड इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो दिस आर द आवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि Absolutely. उनका ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है. बट Absolutely. मैं फिर एक और क्वेश्चन आता है, व्हेन द रूल्स आर प्लेस्ड, व्हेन द पॉलिसीज आर प्लेस्ड, एक या दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फेल हो सकता है, लगभग देश के सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों फेल हो गए हैं फिर? Yes. Now this is the point to understand that it is such a corrupted place कि अगर कोई स्टरलाइजेशन करना भी चाहता है तो उनके प्रेशर की वजह से कोई ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता व्हाट है. काइंड ऑफ अ प्रेशर? So first of all, to carry the sterilization drives, they take out tenders. Now, as per the PCA Act, which is the Prevention of Cruelty to Animals Act, उसमें जो एनिमल बर्थ कंट्रोल्स रूल्स बने हुए हैं, दैट क्लियरली स्टेट्स कि जब तक एक NGO का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको आप टेंडर मत दो. वो इसलिए क्योंकि उनके पास में कैपेसिटी नहीं होती है, उनके पास में ट्रेंड वेटनेरियंस नहीं होते, और वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं जिससे कुत्ते की नसबंदी कैसी करनी है. इतना अच्छा रूल्स बना हुआ है कि डॉग की नसबंदी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने, ये सब कुछ आपको बताया जाता है. सो वहाँ करप्शन आ जाता है सबसे पहला. दूसरा, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेलेक्टेड, उसके ऊपर आप सेकंड प्रेशर डालते हो कि आज यहाँ से कोई रैली निकलने वाली है, सारे कुत्ते हटवा दो. ओके. अगर यहाँ पे कोई मंत्री का विजिट है तो सब कुत्ते हटवा दो. तो जो ऑर्गेनाइजेशन को हम नसबंदी का ऑलरेडी एक काम दिए हैं, अगर हम उनसे कुत्ते को पकड़वा के फिकवाने का काम करेंगे तो उनका काम डिस्टर्ब होता है. सेकेंड ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ ऐसी हैं जो नज़र में आई हैं जो बहुत पैसे खा लेती हैं, वो कम करेंगी और कुत्ते को वैसे ही छोड़ देंगी. आप कई बार, हमें सिटी में यहाँ पर तो हमारा विजिलेंस है, ऐसा नहीं होता है, बट कई जगहों पे ऐसा है कि उनके कान कटे होते हैं, मतलब, और लेकिन वो फिर भी मीटिंग कर रहे होते हैं. ओके. देन दैट इज वाई कि कान कटे मींस सिग्निफाइज दैट दे हैव बीन यस, कान कटा कुत्ता मतलब उसकी नसबंदी और वैक्सीन दोनों हो चुका है. सो हियर द एनिमल वेलफेयर हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट. एंड वही बात है कि भाई यहाँ पर काइंडनेस और साइंस दोनों एक साथ काम करना ज़रूरी है. मैं दयालु हूँ, मेरे घर में आज तक किसी कुत्ते की वजह से किसी को क्षति नहीं पहुँची है, या कोई एक ऐसा है जहाँ पर पहुँची भी है. तो अगर मैं इंसान हूँ, मुझे लगता है मेरे घर के द्वार आएगा तो मैं खिला दूंगा. एक दो को आप भी देख लोगे, पर सडनली 20-20 एनिमल आपके यहाँ आएंगे तो एज एन एनिमल लवर भी मुझे इफेक्ट होगा. इसी वजह से 2001 से सारे डिस्ट्रिक्ट, एक जिला और ग्राम पंचायत को ये गाइडलाइंस है, ये उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि आपको नसबंदी चालू कराना है. अभी चलिए हम दिल्ली को छोड़ते हैं, दिल्ली तो राजधानी है देश की, हम रायपुर की बात करते हैं जहाँ पर कुत्ते कंपैरेटिव बहुत कम है दिल्ली से. वहाँ तो 10 लाख की संख्या बता रहे हैं, यहाँ तो 50,000 भी नहीं है. कुछ शहरों की जनसंख्या भी नहीं होती है, उतने वहाँ कुत्ते हैं. यस. और इसका 2 कारण है, अब मैं बताती हूँ आपको. इसका फ्लो सिर्फ सड़कों पे नहीं है, जो लोग घर पे कुत्ता पाल रहे हैं, वो ब्रीडिंग करवा रहे हैं, वो वहीं रोड पे छोड़ रहे हैं. क्या उससे स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है? हम अगर सड़क पे नसबंदी 100% भी कर दें, लेकिन अगर पेट ओनर्स अपने घर के कुत्ते सड़क पर छोड़ देंगे, जब तक वो उनकी भी ABC नहीं कराएंगे, हमें डॉग फ्री सिटी मिल ही नहीं सकती है. इम्पॉसिबल है. हु इज चेकिंग द डॉग ब्रीडर्स? आज की डेट में लोग अपने घर के गैरेज में डॉग्स की ब्रीडिंग कर रही है. पेट शॉप रूल्स बने हुए 2017 में, हर एक ब्रीडर जिसके पास में हर एक कुत्ता है उसके लिए 5-5 हज़ार रुपए पर डॉग की रजिस्ट्रेशन फीस है. वाई इज नगर निगम नॉट डूइंग इट? ये सिर्फ रायपुर की बात नहीं है, हर एक पेट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है. यस, द डॉग जिसको वो ब्रीडिंग करवा रहे हैं. और एक बार में ऐसा होता है कि एक फीमेल ने एक बार बच्चा दिया तो वो अगले साल तक दूसरा बच्चा वो नहीं कर सकती है, बट ब्रीडर उसको साल में 3 बार प्रेग्नेंट करवा दे रहा है. एंड दोस किड्स, जो बच्चा पैदा भी हो रहा है, वो इतनी कमजोर नस्ल का है कि वो फिर मर जाए. और जो फीमेल नहीं है सही, या जो मेल डॉग अब इस्तेमाल के लायक नहीं है, वो सब आपको सड़कों पे मिलेंगे. आज सुबह आपके यहाँ पे आने के पहले हम एक लैब्राडोर डॉग को रिहैबिलिटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको शंकर नगर चौक में एक आके आदमी ने एक्टिवा से उतार दिया है. इस तरह के इनसेंसिटिव लोग के वजह से अगर नगर निगम कुछ करना भी चाहे तो इनके वजह से सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है. यस, आई कुड सी. मुझे मालूम है कि मेरे कुछ भी नेबर्स रहे हैं, उन्होंने पेट रखा था, बट बिकॉज दे वर फाइनेंशियली दैट टाइम नॉट साउंड, तो उनको नहीं वो रख पाए, एंड दे लेफ्ट इट समवेयर. यस.
या सो अगेन एज यू हैव सेड दैट्स ट्रू कि उनकी तो नसबंदी नहीं हुई है, वो तो आई डोंट नो कि वो स्टरलाइज भी हुए थे कि नहीं हुए थे। ना वैक्सीनेशन हाँ, का ना हमें पता है, वैक्सीनेशन का कुछ है। प्लस दे आर मोर हार्मफुल बिकॉज दे आर यस। नॉट स्ट्रीट स्मार्ट। हम्म हमारा सड़क का कुत्ता हम्म, पूंछ हिलाता है, हम्म, एक दुकान में जाके बिस्किट खाता है और चुप से बैठ जाता है, हम्म, पर ये डॉग हर अगले इंसान को भौंकेगा, हर किसी को थ्रेट मानेगा एंड ही इज लाइकली टू बाइट मोर। या कई लोग पेट के एग्रेसिव बिहेवियर के कारण उनको छोड़ना चाहते हैं, वो हम्म, पपी के तौर पे ले तो आते हैं, हम्म, बट देन द पेट टर्न्स आउट टू बी वेरी डिफरेंट। यस यस। या ना उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइजेज है, ना उन्हें कोई ढंग का वेटनरी गाइडेंस है, ना बिहेवियर की समझ है, और हम उन ब्रीड्स को ले आ रहे हैं जिनको एकड़ एकड़ जमीन चाहिए सिर्फ और सिर्फ दौड़ने के लिए। एज अ ह्यूमन बींग मैं उसकी एक्सरसाइज वो नहीं करवा सकती। सो दैट इज अ सेकेंड इशू। नाउ व्हेन रेबीज इज कंसर्न, अगर रेबीज इतना बड़ा थ्रेट है तो किसी तरीके की कोई पब्लिक कैंपेन्स क्यों नहीं है? जैसे कि पोलियो के मैं हर जगह पोस्टर्स देख लेती हूँ, आज पोलियो इरेडिकेट हो गया है, फिर भी पोलियो का अवेयरनेस है। इफ रेबीज इज सच अ बिग इशू फॉर द गवर्नमेंट देन व्हाई नॉट? उनके लिए क्यों अवेयरनेस नहीं है? क्यों लोगों को नहीं पता है कि उनको वैक्सीनेट करना है? अब हमारे पास जितने भी डेटा आते हैं जो कि हमें यूजुअली सरकारी अस्पतालों से मिलते हैं, दे आर फिशी। हाउ? एज अ पेट पेरेंट, मेरे घर में अगर पेट है तो मैं प्री बाइट वैक्सीन लगा लूंगी। भाई मेरे घर में पालतू कुत्ता है, 3 से 5 वैक्सीन अगर मुझे बाइट हुआ तो मैं लगा लूंगी। मान लीजिए मुझे किसी बिल्ली ने खरोच दिया या मुझे किसी पक्षी ने नोच दिया, मैं तब भी लगा लूंगी। तो हमें नहीं मालूम है कि कितने बाइट्स के डेटा ये हैं। जैसे कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक डेटा आया था छत्तीसगढ़ के लिए कि 1 लाख समथिंग डॉग बाइट केसेस हैं इस साल, 1 साल में पूरे छत्तीसगढ़ में। वी डोंट नो कि वो उसमें स्ट्रीट डॉग कितने हैं, पेट डॉग कितने हैं, कितने प्री बाइट है। या सो ये डेटा सो बहुत कम है। ये सारे ग्रे एरियाज हैं जहाँ पर जब तक क्लियर इस पर नहीं होंगे वी कैन नॉट टेक अ पॉलिसी डिसीजन यस, आल्सो। बट दैट इज अ बिग मैमथ टास्क। लेट अस फोकस ऑन जिसके लिए गाइडलाइंस बनी हुई है। हमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। कोई भी नगर निगम को अपने खुद का एक इन्वेंशन नहीं करना है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, आपको आपके यहाँ पे टेंडर निकालना है। आपके एग्जिस्टिंग हर जिले में वेटनरी हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस हैं, उन जगहों के वेटनरी डॉक्टर को आपको ट्रेनिंग देनी है, 15 दिन की सर्जिकल ट्रेनिंग, जिसमें एक कुत्ते की नसबंदी कैसे की जाती है उसको सिखाया जाता है। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम भी है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रेनिंग देती है। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेटनरी डॉक्टर्स को हम ट्रेन करके उनको कैपेसिटी बिल्ड करते हैं कि वो जिस भी जिले में सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में पोस्टेड होंगे, वहां पर अगर उनके पास में कोई कुत्ता आ रहा है बधियाकरण के लिए, नसबंदी के लिए, तो दे कुड डू द ऑपरेशन देयर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ वो बढ़ते चले जाए ना। कई बार क्या होता है, हम ये इशू को सिर्फ ऐसा देख रहे हैं कि कुत्ते की पॉपुलेशन बढ़ने से इंसानों को कितनी तकलीफ हो रही है। उसका सेकंड लाइन तो किसी को पता ही नहीं है कि कुत्ते को कितनी तकलीफ हो रही है अपना पेट भरने में। कुत्ते के बच्चे बार बार पैदा हो रहे हैं, उनको अपना खाना मिल रहा ना पानी। जो कुत्ता 10 बार दूसरे डॉग से मेटिंग कर रहा है, उसको वेजाइनल कैंसर्स हैं, उसको टीवीटी है। और ये सारे कुत्ते कौन हैंडल कर रहा है? इज द नगर निगम बिल्डिंग एनी शेल्टर? टेल मी वन थिंग, कोई भूखे कुत्ते या फिर इंजर्ड जो डॉग्स हैं, एज अ नॉर्मल पब्लिक हम जब सड़क पे जाते हैं और जब ऐसे हम लोग ऐसे कुत्ते देखते हैं, वी सी टू देम, वी फील पिटी फॉर देम, बट वी इग्नोर इट। यू बीइंग वर्किंग फॉर देयर कॉज, मैं आपके परसेप्शन से, आपके आई से जानना चाह रहा हूँ कि हाउ यू सी टू दिस पर्टिकुलर केस। आप उस चीजों को कैसे देखती हैं, क्या आंकती हैं उसको? I consider them as equal as human beings who are neglected for food, even basic water, even a compassionate touch. And dogs have excellent memories. अभी मैंने एक कुत्ता रेस्क्यू किया है सर, बीमार था, ठीक है, वो साल भर से सड़कों पे भूख के मारे हड्डी हो गया है एंड उसको इतना फियर है कि उसको कभी खाना नहीं मिलेगा। तो इतना फियर उसे है कि उसको कुछ भी दो 24 घंटे में वो घप घप करके सब खा लेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी उसके दिमाग में फिट हो गई है कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। इस ट्रॉमा को मुझे निकालने में 10 साल लग जाएंगे उसके अंदर से। दैट वुड बी अ बैड बिहेवियर। मुझे लगेगा, हमें कोई भी सोच सकता है इनका कुत्ता कैसा है, कितनी गलत ग्रूमिंग या पेरेंटिंग है इस पेट की। बट द ट्रॉमा विच अननोइंगली पीपल हैव गिवन आउट ऑफ इग्नोरेंस, ऐसे मिलियंस ऑफ डॉग्स पूरे कंट्री में हैं जो इस बिहेवियर का हिस्सा है। अब हम अगर बात करें, भाई इंडिया में ये हर जगह है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुत्ते हैं। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन मीन्स बिलीविंग दैट एनिमल्स आर नॉट हार्मफुल, शोइंग कंपैशन टू देम। उन्होंने रेबीज फ्री स्टेट हो गया वो, अभी तक कोई रेबीज का केस वहां से रिपोर्ट नहीं हुआ है। 80% डॉग्स की नसबंदी भी हो गई है, अब वहां पे पपीज नहीं मिलते देखने। सो जो कुत्ते हैं वो लोगों ने ही पाल ली हैं। चलो एक बूढ़ा डॉग
हार्डली 1-2 साल जिएगा, ठीक है हम्म, मैं अपने आंगन में रहने देता हूँ, हम्म, मैं खाना दे दूंगा, कुछ दिनों में वो मर जाएगा। ये अप्रोच तो हमारे यहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता, अच्छा मुझे इम्प्लीमेंट करने की दूर की बात है। मुझे एक चीज बताइए, कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्या? लाइक जैसे अभी आपने कहा कि वहां पर गोवा में देखने को नहीं मिलता, अभी यहाँ पे तो हमको दिख रहा है, बट इज इट लाइक दिस, जैसे कुछ पक्षियां या कुछ जानवर जब हमारी इकोलॉजी से गायब होते हैं तो दे गेट अदर थिंग्स आल्सो जो चेन पर हैं। यस एब्सोल्युटली, स्पेशली रॉडेंट्स, हम्म, चूहे, विच वी नो कि भाई भोपाल में भी सारे कुत्तों को जब पॉइजनिंग कर दी गई थी, देन देयर वाज लाइक प्लेग बहुत बुरी तरीके से फैल गया था। हम्म, और ऐसे दूसरे नेशंस भी है जहाँ पर मास कलिंग के वजह से हम्म, स्नेक्स, मंकीज, हम्म, ये सभी के सभी दे गेट इम्बैलेंस्ड। ओके, हमें नहीं पता होता है पर कुत्तों के वजह से नीचे जमीन के अंदर रहने वाले जानवर ऊपर आने की हिम्मत नहीं करते हैं। ओके, चूहे नहीं आते हैं, सांप डर के रहते हैं। ओके, और दैट इज व्हाट वी वांट बिकॉज वी ह्यूमंस आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू कंट्रोल एनीथिंग। कुछ क्या हम कंट्रोल कर पाए एक्सेप्ट किलिंग? या, हमने कुछ कंट्रोल किया है, सो वी आर नॉट इन दैट कैपेसिटी। डॉग्स बिकॉज ये ह्यूमंस के साथ में इतना क्लोजली अटैच्ड है, देर आर सर्टनली फ्यू इंसिडेंसेस जिसमें इंटेंशनल बाइट्स भी बच्चों को हुई है। तो हमें कुत्ता को ब्लेम ना करके वी हैव टू आस्क द नगर निगम कि ये कुत्ता आखिर क्यों है, व्हाई इज ही एग्जिस्टिंग। एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन विच बोथ द पार्टीज आर आस्किंग। मतलब ये अलग अलग तरीके से दोनों ही पूछ रहे हैं, लाइक व्हाई दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन अ हेल्दी वे। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है, व्हाई दे आर एग्जिस्टिंग इटसेल्फ। इट्स ट्रू। प्रॉब्लम वी कैन नॉट फील लाइक कि मतलब यहाँ पर सोल्यूशन होते किसी को नहीं दिखता है। सोल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन के स्टेप्स इज एनिमल बर्थ कंट्रोल। हम्म, लेकिन अभी मेरा स्टेट छत्तीसगढ़, यहाँ हम्म, पे सिर्फ 3 जगह, 3 सिटीज में है, बिलासपुर, रायपुर एंड भिलाई। हम्म, बाकी कवर्धा, कांकेर, जगदलपुर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक कहीं कोई इंसान मरेगा नहीं तब तक नगर निगम आगे नहीं आएगी, ये बात हो Yeah, गई है। दे आर फेलिंग अस। yep, वी हैव very सेलेक्टेड true. देम, मेयर बनाया, सेलेक्ट करके हमें इलेक्ट करके पार्षद बनाया। फॉर व्हाट? इफ अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एबल टू हैंडल द सिटी थिंग्स, आप छोड़ो ना दिल्ली की बात, रायपुर की बात करो। हम्म, आपको समझ ही नहीं है। आज मुझे कहीं बुलाया जाएगा, वो बस कहेंगे कुत्ता हटा दो, उससे क्या हो रहा है? इट इज जस्ट लाइक मैं झाड़ू मार के मतलब कारपेट के नीचे धूल भर दे इज रही इट हूँ। लाइक दिस वीआईपी विजिट है तो कुत्ता हटा दो, इस टाइप का चीजें हो इट जाता है, इज या फिर कहीं पर दिखाना है तो। ह्यूमन ईगो हम्म, के वजह से कुछ सॉल्व नहीं हो पाता है। आप करने दो ना उनको काम अपना। हम्म, हम जहाँ पे नसबंदी कर, जैसे जो कर भी रहे हैं, उनको एरिया वाइज वो पिक नहीं कर पाते बेचारे, उनको कंप्लेन वाइज पिक करना पड़ता है कि भाई ठीक है देवेंद्र नगर में करेंगे, जहाँ पर ऑफिसर्स कॉलोनी है पहले वहां ओके, करेंगे, ओके, पहले यहाँ तो भाई यहाँ पे 20 फीमेल्स हैं, इनको अगर मैं नहीं उठाऊंगी और वहां पे खाली 2 डॉग्स हैं, मेल डॉग्स, तो मेरे लिए 20 फीमेल डॉग इंपॉर्टेंट है जो तुरंत बच्चे दे देंगी 4 महीने में। और फिर अगर उन्होंने कंसीव कर लिया तो मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती दैट उनका। मींस साइंटिफिक अप्रोच की भी कमी है, इंटेंट इट भी इज होगा तो भी। विथ डॉग्स, हाँ, it is only scientific approach. ओके, With the solution of stray dogs, it is a scientific approach. It is nothing than that. अगर आज मैं, जैसे मैं फिर आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद में, कि अगर जिन कुत्ते की नसबंदी एनिमल लवर्स और फीडर्स ने करवा दी है, जो वैक्सीनेटेड है, अगर मैं उनको हटा देती हूँ तो मैं तो और थ्रेट बढ़ा रही हूँ ह्यूमंस में रेबीज होने का। क्योंकि ये कुत्ते उन डॉग्स को हटा देंगे, भगाएंगे, ट्रेस पासर डॉग्स को जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो स्टरलाइज नहीं है। अगर मैं इनको हटाती हूँ, मैं एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करती हूँ जहाँ पे अननोन डॉग्स की टेरिटरी बनेगी, दोज आर मोर हार्मफुल। या, तो दीज आर अवर डिफेंडर्स। अगर इनको कोई रेबीज का कुत्ता काटता है, मुझे काटने के पहले मेरे घर के बाहर जो कुत्ते हैं उससे नए कुत्ते की लड़ाई होगी, बराबर है? यस, यस, नया कुत्ता हो सकता है सीधा मेरे घर आ जाए, पर अगर मेरे घर के पास में पुराना डॉग है जिसको मैं खिला रही हूँ, देखभाल कर रही हूँ, वो उसे वहां एंट्री नहीं होने देगा, उसकी वहां पे लड़ाई होगी। अगर नए डॉग को रेबीज वायरस से इफेक्टेड है तो वो मेरे एग्जिस्टिंग डॉग को बाइट करेगा, क्योंकि मेरा डॉग ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, उसको रेबीज नहीं होगा। वो कुत्ता मर जाएगा पर वो ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी नहीं रखेगा। इसीलिए दिस इज अ साइंटिफिक अप्रोच। एंड ह्यूमंस को ये तभी आ रहा है व्हेन नगर निगम इज एब्सोल्युटली फेलिंग। सो ठीक है, इनफ ऑफ ब्लेमिंग द नगर निगम। नगर निगम हैज टू वर्क विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल जो जा जाके लोगों नगर निगम को परेशान करते हैं कि कुत्ता हटाइए, आप कैसे भी हटाइए। नगर निगम गेट्स प्रेशराइज्ड एंड समटाइम्स दे हैव टू डू, बट उससे कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। आप मेरे घर की बला ले गए आपके घर में और वहां पर डॉग बाइट हुआ और देन कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस, कोई बच्चा मर गया या कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया, एंड देन वी ब्लेम द डॉग्स। व्हाई आर डॉग्स एग्जिस्टिंग सर?
बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। Yeah. हमने हमेशा से वेस्ट मैनेजमेंट इतना घटिया रखा है हमारे देश का, उन्हें भरपूर खाना मिला। हम सडनली स्वच्छ भारत मिशन ले आए, डॉग्स की फीडिंग का सोर्स हमने खत्म कर दिया। But it किया ना? doesn't, yeah, but it doesn't mean कि ये मिशन गलत था. नो, इट डजंट मीन दैट, Hmm. बट इट वाज अ काउंटर इफेक्ट ऑन देम। Hmm. ये मिशन गलत नहीं था। डॉग्स का खाने का सोर्स बंद होने से क्या हुआ, लोगों को समझ आया कि उनके पास खाना नहीं है, तब फीडर्स चालू हो गए Hmm. खाना देना उन्हें। Yes. नहीं तो फीडर्स पहले इतने एग्जिस्ट नहीं करते थे, True. कुत्ते अपना खा ले रहे थे। Hmm. अब ये फीडिंग करवाते हैं, तो जिन लोगों को जरा भी समझ नहीं है स्ट्रीट डॉग्स की या इन जनरल कंपैशनेट पर्सन होने की, दे टारगेट दीज एनिमल फीडर्स हु आर एक्चुअली द प्रोटेक्टर्स। Hmm. क्योंकि जो कुत्ते को रोड पर खाना खिला रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये कुत्ता 4 बच्चे और दे। एज एन एनिमल लवर मैं नहीं चाहती हूँ कि एक भी कुत्ता पैदा हो, और अगर आप एनिमल हेटर भी हैं तो वी आर ऑन द सेम ग्राउंड Yes. Yes. कि नहीं होना चाहिए डॉग। Hmm. लेकिन अगर आप उसमें डॉग को हार्म करोगे, विच इज एब्सोल्युटली इलीगल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एथिक्स ऑफ दिस नेशन, Hmm. तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। Very true. Let us talk about this ruling जो अभी आया है और उसके practicality पे बात करते हैं. So look, this is the like screenshot of the Hindu paper, and it said that Supreme Court orders Delhi and NCR authorities to leash stray dogs, never let them back into public spaces. Yeah, This is the news. yes, I know this is a Yeah. anguish comment, it is a Hmm. hatred kind Just of see to argument. this. Never let them back into public spaces. शायद ये अगर होना हो जाता है, मतलब ऐसा इतना easy है तो it would have been done earlier. Yes, So there are people who are saying that this is truly unscientific. Animal, है ना? So these are the other side of this thing. see, forget about chalo love of dogs, just forget it that people like us exist to protect them. Mhm. कहाँ रखोगे? Yes, that's the question. चलो नहीं रखो, मान लो आपने रिलोकेशन किया, Mhm. कहाँ फेंकोगे इनको? क्या सड़कों पे लोग नहीं है? हर जगह पर देर आर रेसिडेंशियल एरियाज, कितना आउटर में आप ले जाके कितने कुत्ते फेंकेंगे? सेकेंडली सर, मेरे शहर में, दिल्ली से, चलो दिल्ली की बात करते हैं, पॉट होल्स हैं, Mhm. कचरे हैं, Mhm. जो चीज स्टेडी है, हम्म। स्टैटिक है, आप उसको नहीं सुधार रहे हो। ये कुत्ता जो इतना तेज दौड़ लगाता है, आप कैसे पकड़ोगे इनको? 8 हफ्ते में आपने फिगर दिया 10 लाख. मैं तो उसके बीच का एवरेज भी अगर हम निकालें, 5 लाख से 10 लाख के बीच के भी हम एवरेज निकालते हैं. इज इट फिजिबल, मतलब ये प्रैक्टिकल है कि उनको बाहर कर दिया जाए, और कहाँ करेंगे? चलो, एंड वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आता है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाया जाए बोलेंगे. पहली बात, मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट इज एबल टू मेक द शेल्टर होम फॉर सो मैनी डॉग्स, बट यू रन अ शेल्टर होम्स, एंड आई वांट टू नो कि वहाँ पर किस प्रकार की प्रैक्टिकल चैलेंजेस होती हैं. फर्स्टली द काइंड ऑफ बजट हम्म. विच इज रिक्वायर्ड टू मैनेज दीज डॉग्स, हम्म. अभी तो पब्लिक कर रही है। हजारों करोड़ रुपए के खर्चे हो जाते हैं हम्म. पब्लिक के पैसों के, उनको खाना, वैक्सीनेशन और नसबंदी खुद का पैसा से करवाने में। हम्म. वो चाहती है नगर निगम कि वो करे। अभी हम जिस भी नगर निगम के पास में जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास तो फंड्स नहीं है। Yeah. देर आर नो मैन पावर हम्म. जो इस तरीके के काम में आप उनको रिक्रूट कर पाओ। कुत्ते को कैच करने का काम इज नॉट ईजी, हम्म. इट इज़ वेरी टेक्निकल जॉब। ना ही हमारे इंडिया में कुछ इस तरीके का ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट होता है क्या? कुत्ते कैचिंग के लिए तो स्किल No. डेवलपमेंट भी नहीं है। नहीं. सो हाउ आर यू एंश्योरिंग इट कि वो पकड़ा जाए? चलो मान लो आप 50, 500, 1000 कुत्ते पकड़ने में सक्सेसफुल हो भी जाते हो, बट मैं अगर एक कॉमन पर्सन हूँ जो एक एनिमल से मुझे कोई कंसर्न नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो जस्ट की तस रही। उल्टा इस पे जो रिसोर्सेज और पैसे खर्च किए वो हमारे टैक्स पेयर्स के मनी थे। आप इसको नसबंदी करवा दो। जो हॉट एरियाज है जहाँ पे रिपीटेडली डॉग बाइट हो रहा है, जहाँ रिपीटेडली बच्चों पे अटैक्स हैं, या जहाँ पे रेबिस के केसेस आ रहे हैं, वहां पर आप पूरा साफ कर दो ना, वो एरिया को वैक्सीनेट करके पूरा खत्म कर दो वायरस को। अगेन बात यही होती है, आर वी डीलिंग विद द वायरस और आर वी हेटिंग द डॉग्स? बिकॉज हमारे पास में बीमारी का इलाज है पर मानसिकता का इलाज तो नहीं है। खराब मानसिकता का मेरे पास नहीं है इलाज। तो द सुप्रीम कोर्ट, whosoever the judge was, जिन्होंने इस तरीके की बात की, there has been many judges in the past who had very kind and compassionate orders. इन्होंने ही मूल निवासी का अधिकार कुत्ते को दिया हुआ है, बस वोटर आईडी कार्ड नहीं है उनके पास में। Look, आपके पास से एक चीज तो समझ में आ रहा है, even you don't want anyone to be bitten by the dogs. No, you also don't want, you means I'm saying the people who show kindness towards the dogs. Even मतलब एक हम हमारे दुश्मन के साथ भी कुत्ते काटने के साथ हम उसे गालियां भी नहीं देंगे। वी आर दैट काइंड ऑफ पीपल। और Yes. जो भी लोग जो दया भाव रखते हैं, चाहे इंसान, प्रकृति या जानवर के लिए, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो चाहेंगे. भला ही चाहेंगे। वो बोलेंगे तुम्हारे कर्म तुम जानो, Yes. ये बोल के हम पीछे हो जाएंगे। हम यहाँ पे बात उनकी कर रहे हैं, कुत्ते इजी टारगेट है।
हम क्यों निगम पे बात नहीं उठा रहे हैं कि आपने हम्म। वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराए? वो इजी टारगेट नहीं है, उनको आप ब्लेम कर रहे हो और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुत्ते को इजी टारगेट है। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल दिल्ली को खाली किया जा सकता है 8 हफ्तों में? कहीं से भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ दिल्ली में ही ना कुत्ते नहीं है, हम्म। बहुत सारी कंट्रीज में डॉग्स हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू जहाँ पर बर्थ कंट्रोल यहाँ से 300 साल पहले से 200 साल पहले से जहाँ हो रहा था, हम्म। जहाँ पे वेटनरी प्रैक्टिसेस बहुत पहले से इस्टेब्लिश थी, वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे ब्रीडिंग के ऊपर बहुत कंट्रोल है, हम्म। वहाँ पर कुत्ते नहीं दिखेंगे आपको। अदरवाइज हमें ऐसे कुत्ते भी दिखते हैं जो जर्मन शेफर्ड जैसे हैं सड़कों पे, जो पोमेरियन जैसे दिखते हैं। ये तो सब ब्रीडर के छोड़े हुए कुत्ते हैं। नगर निगम कैन नॉट अचीव इट अगर वो ब्रीडिंग को नहीं कंट्रोल करती है तो। एंड सेकेंडली दैट इज अ रेवेन्यू सिस्टम फॉर देम। आप जब 5-5 हज़ार के पर डॉग के रजिस्ट्रेशन फीस है, जब उनके जहाँ पर वो ब्रीडिंग करवाने के कमरे उसके लिए लाइसेंसेस के फीसेस हैं, जो सारी फीस है, तो उसी से तो ये सारे वेलफेयर प्रोग्राम चल सकते आई हैं। थिंक वो जो फीस है ना वही डेटरेंट है कि लोग रजिस्टर नहीं करवाते हैं। दैट कुड बी द रीजन। बट ऑल दीज लॉज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द रेबीज वायरस, बिकॉज इट इज अ जूनोटिक डिजीज विच मीन्स इट कैन स्प्रेड टू पीपल। बट इस यस। तरीके का पैंडेमिक तो कुत्तों हाँ, के वजह से आज तक दुनिया में नहीं आया है। ट्रू। चूहे वगैरह के कारण तो आया भी होगा एक बार हम्म। प्लेग, बट कुत्तों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं किया। इंस्टेड कभी आप देखेंगे कि कुत्ता जब रेबी, हैव यू एवर सीन अ डॉग जिसको रेबीज है? आई कुड सेंस कि जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करता होगा तो हम लोग एज्यूम करते हैं। बट हैव यू प्रैक्टिकली सीन अ डॉग हु हैज रेबीज? नो आई हैवंट। डू यू नो, इवन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आई वुड थिंक कि क्योंकि मीडिया ने इतना फीड कर दिया अग्रेसिव डॉग मतलब रेबीज, मेरे आई एम द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन छत्तीसगढ़ जो हम रेबीज के कुत्ते रेस्क्यू करते हैं। ओके। दोज डॉग्स आर सफरिंग सो मच, वो तो खड़े होने के लायक नहीं है। दे देमसेल्व्स आर सफर है यस, ना? दे आर इन सो मच पेन कि वो बाइट ही नहीं कर सकते। अच्छा। उनका तो मुंह ही बंद नहीं होता, वो किसी को क्या काटेंगे। पर अगर मैं इंटेंशनली एक कुत्ते को जिसमें रेबीज के सिम्टम्स अभी तक आए नहीं है, अगर उसने बाइट किया, जैसे कि वो एथलीट के साथ जो केस हुआ था, देन इट माइट बी पॉसिबल। बट एक कुत्ता जो रेबीज सस्पेक्टेड है, वो तो जमीन में बैठ के पैरालिसिस हो जाता है उससे, वो उठने के लायक में नहीं होता। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिनको हम चूज भी कर रहे हैं, उन्हें कोई इशू को सॉल्व करने की ना समझ है, ना सीखने का उनमें इंटरेस्ट है। अभी मेरा शेल्टर 12 साल से रायपुर में चल रहा है। मैं पूरे रायपुर में 2 एम्बुलेंस चलाती हूँ जहाँ पे कुत्तों को हम रेस्क्यू करते हैं। बतेरे लोगों को मालूम है क्योंकि एम्बुलेंस तो सड़क पे, हेल्पलाइन नंबर सब है। कोई आके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं देखना चाहता कि लेट अस लर्न कि इन कुत्तों को मैनेज कैसे किया जाता है। आई थिंक ना पूरा जो जितना आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है, ये जो कहीं ना कहीं ऑर्डर भी वही अनसाइंटिफिक ही है कि उस जगह को हटा दो, एक ऑर्डर Yes. कर दो। कई बार आता है कि मास किलिंग कर दो, जैसा भी है। तो इसकी वजह से ही शायद ये चीजें फेल होते हुए दिखता है। इवन इफ यू हैव एन इंटेंट आल्सो, वी डू नॉट नो द एक्चुअल प्रोसीजर। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए कि तुरंत कुछ हो जाए। द हम्म। फास्टेस्ट वे to reduce rabies is the slow and steady way, which is ओके। sterilization, vaccination, and eventually they'll die their own death. अगर आप इतना ही काम कर लो तो आपको रेबीज का केस रहेगा ही नहीं। इतने रेबीज के डॉग्स रेस्क्यू करती हूँ, पर इनसे तो किसी ह्यूमन को रेबीज ही नहीं हुआ। सर आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास में लोग रेबीज का कुत्ता लेकर आते हैं गोद में पा के, मुझे रिक्वेस्ट करते कि मैम प्लीज इसे बचा लीजिए। दे आर ऐसे भी लोग हैं जिन उन्हें जानकारी है कि डॉग को रेबीज है। अभी हमारे पास में एक डॉग आया था जगदलपुर से, लैब्राडोर, 3 months ओल्ड, और उसको एक ब्रीडर ने सेल किया फैमिली को। उसके पैर में एक खरोश थी। ब्रीडर ने फैमिली को बताया ये खेलते खेलते इसे लग गई है। उन्होंने बताया नहीं कि इसको डॉग बाइट हुआ था किसी रेबीज के डॉग का। वो बच्चे को रेबीज निकला और वो जगदलपुर से उसे अपनी गाड़ी में लेकर आए। वो डॉग इतना एक्टिव, वो जिस भी जो हवा में बाइट कर रहा है। फिर वो डॉक्टर पदम जैन के पास में आए, उन्होंने रेबीज कंफर्म किया उसके सिम्टम से। फिर वो मेरे यहाँ शेल्टर पे आया, उसकी 2 दिन बाद मौत हुई। और उस रेबीज के बच्चे को हमने सैंपल, ब्रेन का सैंपल निकाल के हम भेजते हैं मद्रास वेटनरी कॉलेज में, वहाँ से कंफर्म हुआ रेबीज। आप सोचिए कि कितना इनह्यूमेन है ये सिस्टम कि आप किसी को एक बेच रहे हो, सामान के जैसे बेच रहे हो, और आप उसे क्लियर नहीं कर रहे हो। और अगर उन पेट पेरेंट को रेबीज हो जाता तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। तो पेट डॉग के बारे में कोई सोचता है क्या रेबीज है तो? सब तो स्ट्रीट डॉग्स पे आ जा रहे हैं। जबकि पेट डॉग पे वैक्सीनेशन कितने पेट पेरेंट्स करा रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन है क्या? आप हर साल वैक्सीनेट करा रहे हो, जबकि रेबीज सिर्फ काटने से नहीं हो रहा है। अगर वो जूठा पानी भी पी ले रहे हैं आपस में तो सलाइवा का एक्सचेंज है, ये वहां से हो जाएगा। आपका स्ट्रीट डॉग सड़क पे जा रहा है, यूरिन कर रहा है, पॉटी कर रहा है, जिसको मोस्ट ऑफ द पेट पेरेंट शायद
क्लीन करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। सो डिजीजेस तो वहां से भी स्प्रेड हो रही हैं, तो इनको अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराया जा रहा है? जो खरीद रहा है कुत्ता, जिन्होंने अडॉप्ट किया है ना, वो जिम्मेदार होते हैं बेचारे। उनको पता है कि इसकी मुझे नसबंदी करवानी होगी, मुझे अगल बगल के लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप तो नस्ल देख के बात कर रहे हो, ये तो कास्टिज्म वैसी बात हो गई जो इधर आ गई कि जो कुत्ता विदेशी है वो आपके लिए बढ़िया है, जो देसी है उसमें सारी बीमारियां, सारी खामियां। ये एक और मुद्दा है, मतलब आई मीन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था इस पे, सो इट इज लाइक दिस दैट वी नीड टू अडॉप्ट द स्ट्रीट डॉग्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम दैट। यस, लेकिन लोग बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज एंड अदर थिंग वी लव हैविंग फॉर फॉरेन ब्रीड्स, बट वो इंडियन स्ट्रीट डॉग्स रखना इट्स हमारे शान के देन खिलाफ हो जाता है। क्वेश्चन योर ओन सेल्फ, Hmm. बिकॉज यू आर द प्रॉब्लम, नॉट द डॉग्स। ओके, सो माय क्वेश्चन वाज देयर, क्योंकि आप शेल्टर होम चलाते हैं ना, और गवर्नमेंट कह रही है, आई मीन कोर्ट कह रही है कि शिफ्ट देम टू शेल्टर होम। मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसे लाइक टॉप 3 या 4 जो मेजर चैलेंजेस जो ऐसा लगता है कि यार ये इस चैलेंज के बारे में शायद वो कोर्ट या गवर्नमेंट हमारी सोच भी नहीं रही है। ऑब्वियसली देखिए, सबसे पहले तो लीगली बात करते हैं कि लीगली इट इज इम्पॉसिबल एंड इट इज नॉट अलाउड टू बिल्ड अप डॉग पाउंड्स जहां पर स्वस्थ जानवर को रखा जाए। अ शेल्टर इज इक्वल टू अ हॉस्पिटल। Yeah. शेल्टर इज अ प्लेस जहाँ पर बीमार जानवर इलाज के लिए आता है। आप ऐसा समझ लो कि अगर मुझे बहुत गंभीर चोट लगी है तभी मैं जाके एक हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहूंगी, और जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मुझे वापस छुट्टी मिल जाएगी। ये एनिमल्स में भी यही वर्क करता है। तो जिन जानवरों को एक ऑर्गेनाइजेशन रेस्क्यू करती है, वो इस वजह से कि सड़क पर रहकर उसका इलाज संभव नहीं है करना। अगर उसको छोटा मोटा हेल्थ इशू है, बाल झड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो हम उसको ऑन स्पॉट कुछ कर देंगे। पर अगर कोई गंभीर बीमारी है तो क्योंकि सड़क पे नहीं उसे ठीक किया जा सकता, उसकी सेफ्टी के लिए उसके लिए उसको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाता है। यदि कोई एनिमल परमानेंटली विकलांग हो गया है, अंधा लूला हो गया है, उसको परमानेंटली रखा जाता है। शेल्टर सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए होते हैं। शेल्टर में भी डिजीज स्प्रेड का बड़ा खतरा होता है, क्योंकि वहां पर भी अनआइडेंटिफाइड डॉग्स आ रहे हैं, तो रेबीज वहां भी फैल सकता है। तो क्या आपको रेबीज से सिर्फ तभी मतलब है जब आपके सड़क में हो, और अगर शेल्टर होम के कुत्तों के अंदर अगर रेबीज हो तो तब आपको मतलब नहीं है क्या? इनफैक्ट वो तो सबसे बड़ा स्प्रेड बनने का जरिया हो जाएगा। यस, एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन रेबीज जो कि ह्यूमंस को हो जाता है। व्हाट अबाउट कैनाइन डिस्टेम्पर? व्हाट्स दैट? दैट इज अ डिजीज, एक वायरस है जो कि डॉग्स में आपस में फैलता है, और उससे भी बचने का कोई चांस नहीं होता। तो जो इतने सारे कुत्ते सड़कों पे हैं, उन लोग ऐसा हिलते 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 मर जाते हैं, नेजल डिस्चार्ज होता है, और ये तो रेबीज से ज्यादा खतरनाक है। पूरा का पूरा एरिया वाइप आउट हो जाता है। ये इतनी भयंकर चीज है कि कुछ डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो जंगल के कांटेक्ट में होते हैं, जहाँ पे फॉक्सेस है, ये उनमें भी फैल जाए, तो इट हैम्पर्स द बायोडाइवर्सिटी। अब अगर एक डॉग की पॉपुलेशन किसी एरिया में बढ़ रही है तो वहां पर इश्यूज भी बहुत बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वायरसेस। और हम जब एक डॉग की रिड्यूस करते हैं स्टरलाइजेशन करके, वी स्टॉप ऑल द फैक्टर्स। जुलाई मंथ में हमने 160 के आसपास डॉग्स की बर्थ कंट्रोल किया इन माई शेल्टर। उसमें से लगभग 100 डॉग्स मान लीजिए फीमेल थी, बच्चे मेल डॉग्स थे। एक फीमेल डॉग एक बार में मिनिमम 6 बच्चा देती है ना, इंटू 6 कर लो, 600 डॉग्स के बच्चे होने से हमने बचा लिए। ये 600 फिर मल्टीप्लाई करते, तो ये इस तरीके से काम करता है। 600 डॉग आप किसी भी सिटी में अगर एड अप हो जाए, दैट वुड क्रिएट अ chaos। अभी ऐसा है कि क्योंकि नगर निगम के पास में कैपेसिटी नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है, या फंड्स नहीं है, या लोग नहीं है, उसके कारण ये तो हजारों बढ़ रहे हैं। तो हमको डेफिनेटली दिखता है कि अच्छा, 20 कुत्ते की नसबंदी पर डे किया, बढ़िया किया, तो 100 तो उधर पैदा हो गए, फीमेल्स हैं जो कंसीव कर ली हैं। तो इसीलिए ऐसी पायलट अप्रोच होती है कि वी स्टार्ट फ्रॉम आउटर एरिया और धीरे धीरे करते करते हम अंदर आते हैं। अगर हम जब तक हम हमारी सिटी के मैप को डिजाइन करके कि मुझे पहले बाउंड्री कवर करनी है, नहीं तो मैं यहाँ नसबंदी कर लूंगी, कम हो जाएंगे कुत्ते तो नए डॉग फिर आ जाएंगे। मैं अगर आउटर एरिया में पहले नसबंदी करूंगी तो ये उन नए को तो आने ही नहीं देने वाले, और इनके कारण पॉपुलेशन नहीं बढ़ने वाली। तो दैट इज व्हाई इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच। नाउ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने शायद ऐसा सोच लिया कि दे वुड पुट द प्रेशर ऑन द पुअर नगर निगम कि भाई 5000 कुत्तों के वो शेल्टर्स बना देंगे। इट इज़ नॉट क्लियर कि हु वुड रन दोज शेल्टर्स, इट इज़ नॉट क्लियर कि हाउ मेनी मैन पावर वुड बी रिक्वायर्ड। और 8 हफ्ते में उन्हें कंस्ट्रक्शन भी करना है, उन्हें रिसोर्सेज भी लाना है, दैट इज़ सो इम्पॉसिबल। एंड दैट इज़ वाई रिव्यू पिटिशंस लग रही हैं, एंड वी आर वेरी होपफुल कि इट विल गो डाउन। द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट जस्ट कि मुझे बहुत कुत्ते से प्यार है, इट इज़ फॉर पब्लिक हेल्थ कि अगर आप इनको हटा दोगे तो नए डॉग्स जो दूसरे इलाकों से आ जाएंगे, फिर उनके साथ भी वही करोगे, फिर उनके लिए भी शेल्टर बनाओगे। तो इसीलिए ये अप्रोच वर्क नहीं करती। अभी रायपुर में जो
हम बहुत समय से सुन रहे हैं सोनडोंगरी का जो एनिमल्स के लिए हम्म। बन रहा है, दैट इज ऑल्सो with the has been developed with the intention to increase sterilization ओके and admit those who are having long term health issues, जैसे कैंसर हो गया है या ऐसी खुजली लग गई है जो ठीक नहीं हो रही है, with those diseases जिसमें एनिमल खुद सफर कर रहा है and would require consistent medical treatment. फ्रॉम योर इंस्टाग्राम हैंडल मैं देखता हूँ कि वी जस्ट टॉक अबाउट रेबीज एज यू हैव सेड कि आपने एक डिजीज की बात किया, यू सेड कैनाइन डिस्टेंपर, नो, एंड देन कैंसर्स के भी बहुत सारे केसेस आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे अपलोड होते रहते हैं, एंड आई यूज टू वंडर कि यार ये सारे डिजीज के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है जो ये पीड़ित हैं. क्योंकि हमें कुत्ते मतलब सिर्फ ये है कि कुत्ता भगाओ, हमें कुत्ते से सिर्फ हेट है. सो माई क्वेश्चन इज लाइक दिस कि अगर मैं एक बार मैं एज्यूम कर भी लूँ कि ये सारे कुत्तों को एक जगह रखेंगे, आई एम अफ्रेड ऑफ टू थिंग्स. बहुत ज़्यादा दिन तक ये सस्टेन तो होगा नहीं, क्योंकि नॉट इवन वन डे, not क्योंकि even वे one एक day, yeah. दूसरे को काट खाएंगे. यस, एक तो वो टेरिटोरियल वॉर रहेगी उन लोग के बीच में. एंड इट इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल टेरिटोरियल या वॉर्स. या जो कुत्ता बीमार भी है ना सर, हम्म जो पैरालाइज भी है, जिसकी टांगे नहीं है, उसमें भी अल्फा मेल के इंस्टिंक्ट्स है, वो भी अग्रेसिव होता है. विद पीपल दे द डॉग्स आर वेरी गुड, बट विद द सेम स्पीशीज दे आर नॉट गुड. अगर कोई डॉग वीक है तो एक हेल्दी ताकतवर डॉग उसे किल करना या उसे हार्म करना चाहता है. तो जो डॉग शेल्टर में जिनकी आंखें नहीं चल रही है, जिनका हाथ पैर नहीं चल रहा है, वो इतना फाइट कर लेते हैं, तो ये तो हेल्दी डॉग्स है. Yeah. तो वो मैनेजेबल ही नहीं है Yeah. वहां पे. एंड देन आप कहाँ से स्टाफ लेके आओगे उनकी फाइट्स को रुकवाने के लिए? और डॉग्स एक बार एक दूसरे को अगर पकड़ लें, उनमें इतने जॉ में पावर है, वो नहीं छोड़ते हैं. तो ये नहीं हो सकता. एंड अगर किसी बीच में ये प्रोसेस रुका एंड उसके बाद, आई एम सो सॉरी, यू नीड समथिंग, No. ओके फाइन, तो आई एम जस्ट आस्किंग, अगर ये प्रोसेस बीच में रुकता है और फिर उसके बाद उस डॉग को किसी वजह से फिर वापस रिलीज कर दिया गया, इट दे विल बिकम मोर डेंजरस इन They'll दैट get scared Yeah. so much because dogs feel safe around people. आपको पता है, अ डॉग जिसका ओनर उसे मार भी रहा है, पीट भी रहा है, उसकी लॉयल्टी उस आदमी के साथ में. Dogs don't differentiate like that. Let's come to the next part. Yes. And it is like this one, like these are the data basically which we are talking about, ki it is of the Delhi data basically. I hope so, because this is like 2022, these are the number of deaths, these are the total deaths Total in deaths. India. Though it seems to be reducing, but as we said, says that कि data कितना reliable है, कितना कहाँ से आ रहा है, we don't know, but this is happening. 6,000 around deaths in 2024 because of dog bites. It has इसमें happened. एक डेटा बहुत मिसिंग है कि अर्बन और रूरल, Okay. एटलीस्ट अर्बन एरियाज में दो लोगों को मालूम है कि हॉस्पिटल जाना या हॉस्पिटल एक्सेसिबल होता है. हमने जो अभी 2 रेबीज के डेथ देखे, एक जो बच्चा और दूसरा एथलीट, ये दोनों ने ही रेबीज वैक्सीनेशन नहीं करवाया, Okay. एंड दैट लेड देम टू डाई. गांव में आज भी फूक, तांत्रिक क्रिया, जड़ी बूटी लगा लेना, पेट्रोल डालना. Even that athlete also, he misunderstood as in like some sports injury or something like this. Yes, and because they are not cautious, and it is not their fault. Again, it is the failure of the system. We haven't educated those. Yes, है ना? why are there no campaigns? अभी जैसे हमें HIV AIDS से हमारा कुछ भी आमना सामना नहीं है, but we know everything about Yeah, it yeah. because of those campaigns. Because government are funding these campaigns, and when it comes to dogs, there are only animal welfare organizations. हमें तो सर कोई कुत्ते के लिए कोई सपोर्ट उतना करता भी नहीं है. इट इज जस्ट वी आर हेल्पिंग ईच अदर. किसी ने हेल्प किया फूड से, किसी ने मेडिसिन. तो लार्ज स्केल में फॉर द पब्लिक ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाती है अनलेस द गवर्नमेंट स्टेप्स इन. So tell me, is any way, current situation को ध्यान में रखते हुए, human and animals and dogs के coexistence का कुछ रास्ता है? Yes, it is first accepting that India has a stray dog population that has to be handled scientifically, and the second thing is awareness. जितना हम पैसा डाल रहे हैं इनके नसबंदी एंड इम्यूनाइजेशन में, उतना ही हम अवेयरनेस पे करें कि अगर कोई डॉग है, हाउ यू हैव टू बिहेव. क्या हमारे घर में बच्चों को सिखाया जाता है कि जब आप साइकिल चलाओ, जब आप ट्रैफिक सिग्नल में जाओ, तो आपको कैसा एक्ट करना है? उसी तरीके से अगर मेरे सामने कोई जानवर आ जाए, इट इज अ सिचुएशन, तो मुझे क्या करना है? भागना नहीं है, किसी बड़े को बुलाना है, पर्पसली हाथ नहीं लगाना है. ये बेसिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अभी की भी सिचुएशन से वी हैव टू ट्रेन पीपल to do sterilization. We have to build the capacity in terms of veterinarians, para-veterinarians, catchers,
dog handlers. Secondly, we have to show कि इस field में there is a career opportunity so Yeah. that people choose to Hmm. work for such causes. Hmm. Then it is awareness. Yeah, that's हम so important. yes it is. जैसे कि artificial insemination जैसे वो इंट्रोड्यूस हुआ, अब धीरे धीरे सभी गांव की औरतें सब कोई सशक्त हैं, सब जानती हैं ये करना. तो इस तरीके के प्रोग्राम्स, तो ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके ऑलरेडी सब चीज गाइडलाइंस बने हैं. एबीसी रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर आप नसबंदी कर रहे हो आप पोस्टर चिपकाओ, आप जहाँ पे कैचिंग कर रहे हो वहां पे लोगों को बताओ. ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल स्केल में करती है. जैसे नगर निगम रायपुर में जो डॉग कैचिंग वैन है उसमें हमने एक बड़ा सा बैनर रखा हुआ है, बना के दिया है, तो उसमें लोगों को पता चलता है अच्छा कुत्ते को मारने के कानून भी होते हैं क्या. अरे हमें तो पता ही नहीं था. अच्छा काटता है तो वैक्सीन लगाने से हो जाता है, साबुन से धोने में हो जाता है. तो हम तो दूरदर्शन से देख रहे हैं हाउ टू वॉश हैंड्स. तो अभी ये सब क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई ऑल ऑफ दिस हैज सडनली स्टॉप? बिकॉज कहीं ना कहीं पे people are relating it with dog meat trade as well. कि हम ऐसे कुत्ते को कैपेसिटी भर भर के रखें and then but those people who have experienced the love of animals वो सामने आके खड़े हो जा रहे हैं. दिल्ली की बस बात नहीं है, कितने ही लोग हैं जो घर पे रखे भी नहीं, जो खाना भी नहीं देते होंगे, बट दे आर काइंड कि मैं मारूंगा नहीं, मैं नुकसान नहीं करूंगा. और कितने ऐसे कंसर्न सिटीजन्स हैं जो 1100 नंबर पर फोन करके कुत्तों को नसबंदी के लिए उठवा लेते हैं और फिर 2 दिन बाद वो छोड़ देते हैं. दे आर ओके विद दैट. जो डॉग्स को हटाना चाह रहे स्ट्रीट से, दे आर राइट, उनके इंटेंट सही है, वो समझ रहे हैं कि लोगों को हार्म हो रहा है, बट द वे दे आर थिंकिंग वो सीधा डॉग, जो डॉग लवर्स है, डॉग हेटर से जनरल जार्गन चलता है, तो डॉग लवर्स को वो बस बोल रहे हैं कि भाई इतना ही है तो तुम अपने घर रख लो एंड या फिर मार दो या हटा दो. दे आर सपोर्टिंग, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक अप्रोच. और जो भी साइंटिफिक अप्रोच बात करता है, so people give lots of reasons and excuses. As an individual people, there are certain people who are doing something and there are certain who are not doing anything. And then again we look up to the government na at the end. How would one person solve this issue? Yes, they are just maintaining it so that that animal out of hunger doesn't get harmful towards our people. And we accept the stand of and concern of Supreme Court, which who is like talking about public safety. Even we want that, but I'm telling you कि animal welfare and public safety ये कोई अलग चीज नहीं है. It is one thing. And it is so sorry to hear about your own kid go through that experience and still you are hearing me out. Instead there are many people जो बिल्कुल इसको negative ले ले and एक mindset ही बन जाए. तो is it just upon the good people कि सब हमें ही समझना है? As an animal lover, I don't want any dog in the streets. Believe me. Yeah. मुझे तो कितनी, हम exist क्यों कर रहे हैं? Why people like us are existing? Because the problem is there still. हमें क्या जरूरत है अपनी jobs छोड़ के, अपने आराम करना छोड़ के? We would run after those dogs जो rescue करने के time out of pain हमें भी bite कर लेते हैं डर के मारे. Oh yeah. Yes, it happens. Like we have dog bite, but we know the intention is not to harm us, but to defend themselves. वो बेचारे इतने परेशान है क्योंकि दर्द में, तकलीफ में. बट दैट इज एन अनदर मैटर. अभी जैसे हम बहुत सारी कंट्रीज को भी देख रहे हैं जिन्होंने ये स्टेटस अचीव किया है कि 80% डॉग्स का स्टरलाइजेशन हुआ है एंड पेट डॉग्स के ऊपर कड़ा कंट्रोल है. इनफैक्ट वहाँ पे एनिमल कंट्रोल पुलिस होती है सो दैट उनका डॉग गलती से भी बाहर ना आए. पॉटी तो करना ही नहीं है स्ट्रीट पे, उठाओ. इस तरह के सिविक सेंस पब्लिक में तभी ना आएगी जब लॉस का इम्प्लीमेंटेशन होगा. अच्छे कानून देश में है हमारे. इनफैक्ट बाकी जगह तो कलिंग के कानून है कि अगर कोई एक सेंटर में डॉग्स का अडॉप्शन नहीं हो रहा है आप उन्हें किल कर दो, यूथेनेशिया कर दो. इस तरीके के तो नहीं है. जीने का तो सबको अधिकार दिया है हिंदुस्तान में. लेकिन बस बात यह है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉग्स. In every department. It is very we have a law but we do not have an law of implementing. Yes, and that is why we feel that sometimes these people, judiciary या फिर police, they fail the citizen sometimes. And they may be having their own explanation. So these are the cases. So okay, ये एक और issues होती हैं कि even अब बात ये भी उठ रही है कि even after having rabies vaccine there are cases जहाँ पे लोगों ने अपनी जान गंवाई है. हमें भी कई बार डर लगता है जब जो हम वैक्सीन करा रहे हैं, बिकॉज इस वैक्सीन में क्या कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. और हमें नहीं पता कि जिस सोर्स से वैक्सीन आ रहा है ट्रैवलिंग में कभी कोल्ड स्टोरेज मिस आउट हुआ. तो दैट इज़ वाई ये एक बहुत बड़ा लूप होल है.
तो हम डबल वैक्सीनेशन खुद को करवाते सो हैं। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मेरे बेटे का जो केस मैं बात कर रहा था, तो जी। 3 वैक्सीन ऐसा कहा जाता है बिकॉज़ एवरी वैक्सीन हैज़ देयर मैकेनिज्म टू एक्ट अपॉन द वायरस। ओके। सो ऐसा कहा जाता है कि जो पहला वैक्सीन लगा है सेम ब्रांड का आपको सभी लगना चाहिए पाँचों। एंड इट हैपेंड टू मी कि आफ्टर 3 वैक्सीन वो ब्रांड ही नहीं मिल रहा है ओह मार्केट में। गॉड! सो इट वाज अगेन अ रिस्क, अ यस, चांस। फिर डॉक्टर ने अपने बेस्ट नॉलेज, बेस्ट विज़डम से उसकी अल्टरनेटिव लगाया। बट देन ही टू सेड कि इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ सेम ब्रांड थ्रू आउट द कोर्स। यस, सो दीज आर द प्रॉब्लम। इसके अलावा एक चीज़ है जो शायद लोगों को नहीं पता, बट बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल दोज एगोनी एंड एवरीथिंग, एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है यस, विच वी इम्यूनोग्लोबुलिन। या, बट मैंने देखा वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल अवॉइड दैट, ट्रू। है ना? एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ्री इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज़ अच्छा, वेल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्री नहीं कई है? बार नहीं होता है, फ्री नहीं होता है, हमें खरीदना पड़ता है। और इसीलिए जो डॉग बाइट के इंसिडेंसेस गाँव तरफ में होते हैं, वहाँ तो पहला वैक्सीन्स नहीं है, वैक्सीन है तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हुँ, और कई बार ऐसा है कि इतना खर्चीला होता है कि वो कहते हैं हुँ। छोड़ो मत और कराओ। इवन रेबीज़ वैक्सीन गया भी, बिकॉज़ आई हैव लर्न्ड कि अगर जितना हमारे ब्रेन के पास में है तो आईजी हाँ जी, हाँ लेना। जी। दैट वायरस वो बहुत ही वीक वायरस है बेसिकली। हाँ, हाँ। वो ब्लड स्ट्रीम अगर उसे मिल रही है रेबीज़ वायरस को, वो हुँ, तभी सर्वाइव करता है। इसलिए वो हुँ, एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव करता। हुँ। और बहुत ही 4 एमएम एक दिन में मूव करता है, बड़ा ओके। धीरे-धीरे। इसलिए जिनको पैर में डॉग बाइट हुआ, हुँ। उनको कई बार 5-6 साल बाद ओह! रेबीज़ के सिम्पटम आते हुँ, हैं। और हुँ, जिनको बिल्कुल गले में पास में हुआ, हुँ। उनको जल्दी होता है। या एंड आप जो ग्लोबल केसेस की बात कर रहे थे, सो नीदरलैंड को सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल माना जाता है। यस, लाइक एज यू आर सेइंग ना 80% वो है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि इन्होंने क्या डिफरेंट किया होगा, लाइक ऑल दोस थिंग्स। या वही किया जो हमें करना है। वो है हम्म, स्टरलाइज़ेशन, हम्म, वैक्सीनेशन एंड पेट डॉग्स के का भी स्टरलाइज़ेशन एंड वैक्सीनेशन। इसमें एक और इंटरेस्टिंग आया था विच वी टॉक, अच्छा, भूटान। यस, रिसेंटली। यस, आई मीन हुँ। अब यहाँ पर एक बात और उठता है। अच्छा, इसमें भी वो है कि नीदरलैंड की पॉपुलेशन कम है, दैट इज पॉसिबल टू डू दैट। तो किससे कम है? हम इंडिया हाँ, से तो इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा है। नहीं, तो लोग यही कहते हैं कि नीदरलैंड में वो चीज़ इसलिए सक्सेसफुल हो गया, उनको स्टरलाइज़ करना, न्यूटर करना एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ वहाँ की पॉपुलेशन कम है। इंडिया बीइंग अ सो ह्यूमन के भी और डॉग्स की भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ये है। तो जबकि आसान है, ज़्यादा या बेटर है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैन पावर हो सकते हैं, ज़्यादा सेंटर्स हो हुँ, सकते हैं। हुँ, 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 और ट्रू। अगर वहाँ वहाँ की डॉग की पॉपुलेशन को हम कैसे इंडिया से कंपेयर करें? हुँ, क्योंकि पर ह्यूमन हुँ, कितने डॉग्स हैं, दैट हुँ, काउंट्स देयर पॉपुलेशन, जो यस, कि इंडिया यस। में ओवरऑल उतने नहीं है। हुँ, दिल्ली बस से हम नहीं कंपेयर कर या सकते। दैट हैज़ अ फेल्ड मैनेजमेंट, जबकि वहाँ 10 से 12 एबीसी सेंटर्स हैं हुँ, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खुद भी कर रही हैं। क्योंकि अगेन जो वहाँ की बाउंड्रीज़ है, हुँ, हुँ, वहाँ पे स्टरलाइज़ेशन नहीं हो रहा है। हाँ, ये सेम इश्यू छत्तीसगढ़ का भी है। इनफैक्ट ये हर एक शहर का है। जिस शहर में हो रहा है, उसके पैरेलल दूसरे शहर में नहीं हो रहा है। ओह! तो अब हम क्या करें? हम कितने बार चीफ मिनिस्टर को बोलें हुँ, या फिर वेटनरी डिपार्टमेंट के हेड को बोले कि आप अपने सभी वेटनेरियंस को ट्रेन करिए। भाई ज़्यादातर वेटनेरियंस छत्तीसगढ़ में दे हैव नॉलेज अबाउट फार्म एनिमल्स। हुँ, कुत्ते उनके पास में उतनी जानकारी नहीं है। तो हम अगर किसी को रखना भी चाहें तो किनको रखेंगे? हुँ, वेरी ट्रू। देन दे डोंट वांट टू। दे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी कि क्या उनको इंटरेस्ट है। ये तो एक जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट मिशन रेबीज एक ऑर्गेनाइजेशन है who works all over India to train vets, do rabies vaccine. So they have partnered with Karnataka government and they हुँ, are training most of the veterinarians for sterilization. हम या उनको skills सिखाना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ, skills होगी तभी ना होगा, वरना ये एज एन एनिमल लवर मैं उनको स्टरलाइज नहीं कर सकती हूँ। हुँ, हुँ, दैट इज द जॉब ऑफ वेटनेरियन ओनली। या तो कैपेसिटी की कमी है। दैट इज वाई नगर निगम फेस सो मच बैकलैश कि ट्रेन नहीं है उनके पास में वेटनेरियंस। एंड अगेन जैसे छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पे हुँ, हुँ, बाहर के लोग आ नहीं पाते हैं काम हुँ, करने के लिए। हुँ, हुँ, बिकॉज हमको अगर एक यूनिट में देयर हैज़ टू बी 2 कैचर्स, 2 हैंडलर्स, ठीक है, जो डॉग को सर्जरी के टाइम संभाले, पैरा वेटनेरियंस, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट सिस्टम, फुल यूनिट जहाँ पे 50-55 केजेस हैं, क्लीनर्स जो उनका क्लीनिंग करें, साफ करें, वो हुँ, 3 से 5 दिन मिनिमम एडमिटेड रहें। हुँ, अभी तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की गाइडलाइंस और भी चेंज होगी। 5+ डेज हमें अगर एक डॉग को होल्ड करना है हुँ, और मुझे हर डे अगर 10-10 कुत्ते रखना है तो 50 केजेस तो मुझे सिर्फ ऐसे ही चाहिए। हुँ, तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट हैज़ टू बी डन।
बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट ऑफ वन ब्यूरोक्रेट, ओनली वन. जैसे कि हमारे यहाँ पे जब नगर निगम कमिश्नर थे रजत बंसल सर, ही वॉज अ काइंड कंपैशनेट पर्सन. उनके वजह से बर्थ कंट्रोल सेंटर का कंस्ट्रक्शन वर्क हो पाया. उसी से कंस्ट्रक्शन वर्क को आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है. पर उसके बाद में जितने भी नगर निगम कमिश्नर आए, दे यूज्ड इट ना. तो एबीसी प्रोग्राम चलता रहा. तो इनिशिएट कई जगहों पे तो हुआ ही नहीं है. बट इट इज अचीवेबल बिकॉज देर आर लॉज. And Nagar Nigam is bound to follow ABC rules when it comes to dogs. उसके अलावा रिलोकेशन नहीं, कैचिंग नहीं, कुछ नहीं. भले आप कुछ ना करो, पर नसबंदी ही करो. एंड दूसरा एक ये भी होता है कि जो सोसाइटीज बन रही हैं अभी, वहाँ पे डॉग्स बिल्कुल अलाउड नहीं होते. वहाँ का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि बाहर का कुत्ता इजीली जंप करके वॉल आ सकता है. हमारे पास में अशोका रतन या अलग अलग तरह की जो सोसाइटीज है, अविनाश के कुछ बिल्डिंग्स हैं, तो उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल पे अच्छा काम नहीं किया हुआ है. एंड दे वांट कि कुत्ते अपने आप भाग जाएं. तो एक भगा दोगे, दो भगा दोगे, फिर दीवार कूद के कोई और जाएगा. तो अगर ऐसा है तो आप अपने स्ट्रक्चर्स को और प्रॉपरली बनवाइए जिससे आए ना. बट जो लोग डॉग्स को फीड करते हैं, वो एक सर्टन पोर्शन, एक सर्टन इलाके में जाके डॉग्स को फीड करवाए, नसबंदी करें. तो थोड़ा सा इसमें बैलेंस रहता है. बिकॉज विदाउट ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस यू कैन नॉट क्रिएट अ वर्ल्ड. एंड हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर किड्स. एक ये भी बात है, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो हर जगह दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ वर्ल्ड. इट इज नॉट जस्ट अबाउट डॉग्स. सो वी एज पेरेंट्स, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उन्हें इंटरेक्ट करवाएं. देर आर सो मेनी किड्स एंड सो मेनी पेरेंट्स हु विजिट्स शेल्टर, और वहाँ पे आके दे आर लेटिंग देम टच द किड्स. कुछ ऐसी भी स्कूल्स है रायपुर में जो उनके करिकुलम में है कि हर साल एनिमल शेल्टर विजिट करना है, सो दैट किड्स डू नॉट पैनिक व्हेन एक्चुअली दे सी सम डॉग, गाय, एनी एनिमल और बर्ड दैट माइट बी, कि क्या करना है. अदरवाइज व्हाट पेरेंट्स टीच देम कि भाई डर जाओ, मार दो, भगा दो, आउट ऑफ देयर प्रोटेक्शन एंड लव. आई अंडरस्टैंड दैट. बट नाउ द टाइम इज कि यू हैव टू बिल्ड द माइंडसेट ऑफ किड्स कि आपको फेस करना है. तो जब हमारे शेल्टर आते हैं ना ये बच्चे, आई हैव वीडियोस, वो उन्हें टच करते हैं. दैट इज द फर्स्ट टच ऑफ काइंडनेस. तो वो फियर बहुत कम होता है. तो उस समय ऐसा होता है कि बच्चों को पता है कि अच्छा, इफ अ डॉग इज अप्रोचिंग, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. ज्यादातर बच्चे शिकार हो जाते हैं ऐसे केसेस में जब वो भाग रहे हैं उल्टे पैर. बट ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, कुछ खतरा आया तो आप भागोगे ही भागोगे. तो हमें दोनों तरफ काम करना है ना. हमें स्टरलाइजेशन भी करनी है और हमें अवेयर भी करना है. एजुकेशन एंड प्रोसेस बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. इट इज. सो ये जो मास कलिंग का जो है ना, सो रोमानिया में ये ट्राई किया गया था. 2013 में कोई 4 साल का बच्चा था, वो डॉग बाइट से उसको वो खत्म हो गया था. सो देयर दे अडॉप्टेड दिस कि पूरा हटा दो. देयर कोर्ट, जैसे आज हमारे कोर्ट कह रहे हैं ना कि पब्लिक प्लेस से उठा के शेल्टर में डालो, सेम देयर कोर्ट सेट की मार दो, शूट कर दो, व्हाटएवर मींस, बट जस्ट खाली कर दो. बट लेटर ऑन उनको ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ी. यस, बिकॉज इन नेशन देयर आर नॉट जस्ट dictatorship doesn't work, and in India it will not work. यहाँ पे there are set of people who are compassionate. वो अभी जो कबूतर खाना का चल रहा है, that is also happening. there are those people. अच्छे लोग बहुत साइलेंट होते हैं. पर हम तो यहाँ पर अच्छे बुरे को छोड़ के हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, विच इज अचीवेबल. और एक हम तो वार्ड की बात कर लेते हैं. चलिए, हम इतना दूर भी नहीं जाते शहर में. हमारा वार्ड में होगा, किसी में 50 डॉग होंगे, किसी में 200 होंगे. इट इज इजिली अचीवेबल. जस्ट टारगेट ईच वार्ड्स, हो जाएगा. बट वेन एवर पीपल लाइक अस, जब हम नगर निगम या कहीं भी जाते हैं, उन्हें वो अप्रोच नहीं अपनानी रहती है. एंड दे फेल देयर बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस. सेकेंडली, जितने भी डॉग्स के फीडिंग होती है, दे आर फ्रेंडली टूवर्ड्स पीपल. आप उनको कैच कर लोगे फॉर वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन. इसलिए कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है तो गवर्नमेंट की कितनी भी अच्छी पॉलिसीज हो जाए, वो काम ही नहीं करेंगी. जो डॉग का इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ नहीं है, वो इतना शाय है कि वो भाग जाएगा. आप उनको पकड़ नहीं पाओगे. एंड दैट वुड बी दैट डॉग जो बार बार बच्चे दे रहा है, और उसके सब बच्चे जो पैदा होंगे वो तो अपने मम्मी से सीखे हैं. दे विल बी शाय. और जो फ्रेंडली डॉग है वो कुछ नहीं करेगा. तो इसीलिए तो कम्युनिटी चाहिए. तो दैट इज वाई डॉग फीडर्स, दे आर द मेन पीपल. रेबीज होगा ना तो पहले उनको होगा, क्योंकि हम उनसे इंटरेक्ट इतना कर रहे होते हैं. जो लोग घर में बैठे हैं, डर रहे हैं, जो उतरते नहीं अपने फ्लैट से नीचे, उनको क्या रेबीज होना है. हम इसलिए व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते. जो सिचुएशन हमारे सिटी की है, वी हैव टू कम एंड सॉल्व इट. एंड वी एक्सपेक्ट अवर गवर्नमेंट कि दे पार्टिसिपेट इन दैट.
and cruel ways will not work. आई थिंक क्या हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं लाइक फीडिंग सेंटर्स It is ओपन there now. करना, इट इज देयर, Yes, ABC rules में that is Hmm. the beauty of all the animal बट आई protection कुडंट laws, सी दैट. because these society people are not letting that happen. ओके. So there is a provision कि dog feeding का एक spot है, Hmm. आप कुत्ते को यहाँ वहाँ मत दो खाना, जहाँ आप खाना दोगे कुत्ता वहीं बैठेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं बैठेगा, आप वहीं जाके खाना दो. सेकेंडली, अगर आपके सोसाइटी में 5 डॉग्स है, उसमें से एक डॉग ऐसा है जो हार्मफुल तो नहीं है बट ही बार्क्स, दैट इज द वे ऑफ हिज कम्युनिकेशन, तो आप उसे रेड कॉलर पहना दो एंड जस्ट टीच द किड्स कि ये रेड कॉलर वाला डॉग अगर आए ना तो आप खड़े हो जाओ, दौड़ो मत. इट इज सो इजी. और ये बाकी जो ग्रीन कॉलर पहने हैं दे आर डोसाइल, ये कुछ नहीं Okay. करेंगे. वाओ, these are the simple things that can be done, no? और एंड इन इन चीजों को बहुत सोसाइटी सिंप्लीफाई किया जा सकता है. स्ट्रीट में जैसे 200 200 500 कुत्ते हैं, सोसाइटी में तो 10 ही होंगे, ज्यादा से उससे हम्म, ज्यादा तो नहीं रह पाते हैं वो, हम्म, और जिनकी स्टरलाइजेशन हो गई फिर तो खत्म है मामला. तो क्यों ये इजी चीजें नहीं फ्लोट हो रही हैं थ्रू सोशल मीडिया? क्यों सिर्फ हेट्रेड ही जा रहा है? सी वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड अवरसेल्व्स इन कास्ट, इन प्रोफेशंस, इन द लाइफस्टाइल वेज, बट अब ये कुत्ते के ऊपर भी, ह्यूमैनिटी के ऊपर भी अगर डिवीजन होगा तो वी कैन नॉट गो एनीवेयर. हम तो पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं, हम सुबह शाम वो कर रहे हैं. हर लोग आते हैं हमारे पास, काला कुत्ते को हमें खाना खिलाना है, हमें शनि का समाधान करना है, केतु की पूजा करनी है. फिर ये क्या बात हो रही है? ऑन वन साइड वी बिलीव इट, and on another side, since our government is not able to, our local administration is not able to provide us the solution, we cannot go and just kill. फिर क्या समय रह जाएगा तालिबान बनने में इंडिया को? इट्स, देखो, इनजस्टिस कहीं भी होता है, इट स्टार्ट्स इनजस्टिस इन अनदर डिपार्टमेंट. मोस्ट ऑफ द फीडर्स आर फीमेल्स. सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद में भले ही डॉग्स की कैचिंग हो या ना हो, it had removed a kind of a certain protection which the dogs had in the street. इनको मूल निवासी का अधिकार है, इन लॉ बना हुआ है. अब तो हर ऐरा गैरा ये सोच रहा है कि कुत्ते को मैं मार डालूंगा और मुझे कौन आएगा पकड़ने के लिए. ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आ गया है, जिसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा unless कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग एक्ट ना बने. एंड अगेन वी नो हाउ इंडिया इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. आई हैव रेड वन न्यूज़ आल्सो, मतलब ये सुनने में आता रहता है, एक CNVR आई थिंक वो है कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज. अब ऐसा हुआ है कि इवन म्युनिसिपल व्हेन दे ट्राई टू रिलीज देम, तो जहां से पकड़ कर ले गया फिर वहां पर उनको रिलीज करना होता है. दैट्स अ साइंटिफिक अप्रोच, बट पीपल अपोज्ड कि भाई अब क्यों छोड़ रहे हो यहाँ पर. एनिमल वेलफेयर का ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं होता है. आपके बोलने पे साइंस नहीं चेंज होगा, बिकॉज वो कुत्ता वहाँ पे, अगेन बोला जाए तो वो एक सेफ गार्ड है वहाँ पे. अगर रेबीज हुआ तो कुत्ते को पहले होगा, और क्योंकि उसको वैक्सीनेशन हो गया है, रेबीज वहाँ से ट्रांसमिट नहीं होगा. तो भले एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पसंद हो या ना हो, कुत्ता इसीलिए वहीं छोड़ा जाएगा. और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 2001 से बने हुए कानून है. PC एक्ट तो 1960 में बना है, 1960 तो बहुत समय हो गया, तब से यही चल रहा है. पर अगर आप इस वर्क को डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है आपको एज एन इंडिविजुअल वो परेशानी ना हो, पर वो किसी और के पास तो जाएगी ही जाएगी. तो मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, क्या है हमारी प्रॉब्लम? रेबीज है कि डॉग्स का एग्जिस्टेंस? इट इज हेट्रेड टुवर्ड्स दीज एनिमल्स. एंड इतना बुली है कि अगर कोई उनके लिए कुछ 4 अच्छी बातें भी बोलना चाहे तो 10 लोग आके उनको सप्रेस कर देंगे. बट स्टिल एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपनी वॉइस को रेज करते रहिए टुवर्ड्स द राइट थिंग, नॉट टुवर्ड्स वन बायस थिंग कि डॉग्स है या पीपल है. नो. एंड अगेन इट इज नॉट अबाउट पीपल एंड डॉग्स एंड डॉग हेटर्स एंड डॉग लवर्स. नो, it will go hand in hand. Okay, now some questions regarding your work, like your Vatic Animal Sanctuary and all this. Like how it is going, what kind of a challenges you are facing, and how you are looking further in this particular thing. So there are certain good things which we are delivering to the society, and there are few challenges जिसको overcome करना is pretty difficult. So we rescue and admit more than 100 animals per month. और ये नंबर्स बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए हमारा फोकस इज स्टरलाइजेशन. फॉर दैट, सिंस वी हैव इनिशिएटेड दिस, तो यहाँ सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच हमको खुद करना है. फाइंडिंग द लैंड, मेकिंग द नक्शा, डूइंग द ड्रेनेज, बिल्डिंग अप शेड्स, rehabilitating animals, bringing people to work, training the people to work with us in future, everything.
सो हम इसलिए फोकस कर रहे हैं हॉस्पिटल बनाने में, अवर ओन हॉस्पिटल विद अवर ओन मशीनरी, एक्सरेज, CBC, सब कुछ, जहाँ सब एनिमल का वन स्पॉट सब इलाज वहाँ पर हो जाए। दूसरा, सिंस ये एनिमल्स की डेथ भी होती है ड्यू टू नेचुरल रीजंस और विद डिजीजेस, सो हमने छत्तीसगढ़ का पहला क्रिमेशन मशीन लगाया है अभी, Okay. सो दैट द डिजीज डजंट स्प्रेड इन द ग्राउंड्स। जैसे कई कुत्ते रेबीज में मर जाते हैं, हम उन्हें बरी करते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि वो स्प्रेड आउट हो जाए, इसलिए हम उनको बर्न करते हैं। अब हमने पिछले महीने से स्टार्ट किया हुआ है, सो दैट इज रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ वायरसेस जो जानवर लेकर आते हैं, जूनोटिक डिजीजेस। देन हम छत्तीसगढ़ का वन एंड ओनली कैमल रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं। दीज आर दोज कैमल्स जो कैमल्स जो लोग छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर लाके पैसे कमाएंगे उनसे, फेरी और राइड्स करवा के, एंड देन इफ द कैमल गेट्स इंजर्ड तो उसे छोड़ देते हैं, बिकॉज कैमल इज सच अ ह्यूज एनिमल ना, छत्तीसगढ़ में तो सबसे बड़ा है अभी, तो उनका ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली, उनकी हैंडलिंग, उनको इतना क्रूअल मार पीट के रखा जाता है कि व्हेन दे कम टू अस दे जस्ट डोंट ट्रस्ट अस, दे वुड वांट टू रन, बाइट एंड थिंग्स लाइक दैट। सो जो हमारा हॉस्पिटल है जानवरों का, वहाँ पे उनका रख रखाव नहीं हो पाता, सो वी हैव नो चॉइस रादर देन एडमिटिंग देम एट आवर प्लेस। बट स्टिल आवर फोकस इज डॉग्स, बिकॉज इनका नंबर ज़्यादा है एंड इट रिक्वायर्स फोकस एंड एक्सपर्टीज, विच इतने 12 सालों में विच वी आर ट्राइंग टू अचीव and bring people to work to reduce their population. So this is Vatika all about. It is about reducing their pain and suffering. So are you getting support from the government as far as finances are concerned? No. Ulta, we help them a lot in things like they forward us a lot of animal cases. And कई कुत्ते birth control के लिए हम भिजवाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। There is no support from government. So I understand managing the finances would be pretty much a difficult It task. is very difficult and इस तरह के causes में कुछ CSRs की expectations होती है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो पूरे इंडिया में कहाँ गवर्नमेंट किसी शेल्टर को या ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर कर रही है? नथिंग। हम तो ये कहते हैं कि चलो जिंदा जानवर के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, जो मर गया उसको तो कर लो, वो भी नहीं कर पाते। The animal dies. Why as a citizen I am forced to breathe that foul air? आप उसे बरी तो करा दो। तो ये लोग तो फेंक देते हैं। One last question. Suppose let's assume कि एक डॉग के पास एक जुबान है बोलने के लिए, he wants to communicate to the people. What one thing he would like to communicate to us? A lot of things he would like to say that I love you. The dog would love to say that I love you. And he would want to leave him alone and be kind. उनकी कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है कि गिव मी अ बिग शेल्टर, अ बिग बंगलो, कुछ नहीं। मैं सड़क पे भी रह रहा हूँ, जस्ट लेट मी बी, डोंट हार्म मी। दे आर वेरी सिंपल, दे आर साइकिक एंड दे कैन फील डेथ, दे कैन फील हैप्पीनेस। आपको पता होगा, कितनी कहानी आपने सुनी होगी कि अच्छा मेरा मालिक, मतलब किसी का कुत्ता है, वो कह रहे जब वो इतने दूर रहे 1 किलोमीटर दूर, तो भी उसे पता चल जाता है मेरा मालिक आता है। दे आर साइकिक, दे वर्क इन दोस फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे वी ह्यूमंस आर नॉट देयर। दे फॉरगिव पीपल, दे हैव वेरी प्योर सोल। जानवर जब मेरे पास में जब डॉग आते हैं ना, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। डू दे नो? दे जस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड फूड। खाना दिया, प्यार किया, ओके। अच्छा मुझे कैंसर है, नहीं पता उन्हें। मुझे थायराइड हो रखा है, मुझे दवाइयाँ भी जा रही है, कुछ नहीं पता। आई हैव अ डॉग नेम डेजी, उसके ऊपर एक लड़के ने, माइनर लड़के ने एसिड फेंका है एंड उसका पूरा फेस जल गया है। देयर वर 5 डॉग्स। सो सिंस वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट पीपल हार्मिंग, यू नो, डॉग्स हार्मिंग पीपल, देन लेट्स टॉक अबाउट दिस। देयर आर पीपल, अभी कर्नाटका का एक आदमी जो पुणे में आके रहता है, ही इज सेक्सुअली असॉल्टिंग डॉग्स, इसके वीडियोज हैं। देन क्या हमारे पास में एक्सप्लेनेशन है? देयर आर पीपल जो पर्पसली गाड़ी चढ़ा रहे हैं कुत्तों पे। आज का सुबह का जैसे आपको इंसिडेंट बताया, पेट डॉग को छोड़ दिया स्ट्रीट में लाके। देयर आर 15 ईयर ओल्ड डॉग्स, पोमेरियन, ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, लोग छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डाइवोर्स हो गया है, या कुछ ऐसे जिनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने कुत्ता ले आया, वो छोड़ रहे हैं। तो व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? रिसेंटली आई हर्ड कि किसी ने गन लिया और रैंडमली कुत्तों शूट को कर दिया। ये आई थिंक छत्तीसगढ़ का ही है, अभी कहीं सुनाई में आया। एंड हमने तो अभी जो इनफैक्ट महेंद्रगढ़ का या कांकेर का, जहाँ पर एक पुलिस वाले ने कुछ कुत्तों को मार के उनको इसलिए करे क्योंकि उनकी बच्ची को वो भौंक दिया एक कुत्ता,
और नदियों में उनकी डेड बॉडीज को फिकवा दी. सो वी नो द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो कि हाउ क्रूएल, हाउ मेनी बैड थिंग्स पीपल आर डूइंग टू दीज एनिमल्स. तो क्या ये अपना रिवेंज लेने के लिए आपके घर में घुस जा रहे हैं क्या? अगर आपके बेटे को काटा भी, क्या वो चाहता था कि वो उसे आके बिल्कुल एग्जीक्यूट कर दे? These all are the situations जिसका कंट्रोल किसी पे नहीं था. Sadly, it was a bad incident that has happened. And being human, अगर हम अपने आप को superior मानते हैं, we have to understand it as a situation and forgive it. तभी हम coexist कर पाएंगे. Very true. And reduce their population. कम से कम कुत्तों में ये solution तो है. गायों में तो ये भी नहीं है. गायों को तो कुछ नहीं कर सकते आप बेचारियों को. वो तो किसी स्लॉटर में चली जा रही हैं. इलीगली कहीं उनका ट्रेड हो जा रहा है बेचारियों का. कुत्ते में तो समाधान है. एंड व्हाट द एबीसी रूल सेज कि आप एक एरिया के, एक सिटी के 70% डॉग्स को स्टरलाइज कर दो. वो ये कह रहे हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. हमने तो दिल्ली की बात करें तो 20% भी फिर वैसा अचीव नहीं किया है अभी तक. 70% इज अ बिग थिंग. जो 30% है, मतलब आप ये मानो कि मेरे इलाके में 10 कुत्ते हैं तो मैंने 7 की नसबंदी कर दी. 3 की मैं नहीं कर पाया या नहीं हुई, हो सकता है वो भाग गए या वो बीमारी में मर गए, तो मैं तो मैक्सिमम को कर दे रही हूँ. तो हमें यही अप्रोच अपनानी है. हम पैनिक डिसीजंस नहीं दे सकते. और इतने बड़े देश में जहाँ पर लोगों की भावना इतनी जुड़ी हुई है, एंड गो एंड कैच दोज रेपिस्ट्स फर्स्ट. उन जो घूस खा रहे हैं उनको पकड़ो. एडमिनिस्ट्रेशन को सही रखो. डॉग्स के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है. आप उनको नहीं भी खाना दोगे तो भी कोई ना कोई उनको देख लेगा, या वो अपनी और मौत मर जाएंगे बेचारे. Why are you behind these dogs? What is the fragile ego? Yeah, that's a big question. And in India, अच्छा, क्या कुत्ते को समाधान करने से बहुत जॉब्स निकल जाएंगी? क्या सेफ हो जाएंगी सड़कें? क्या बहुत ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा? क्या ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी? क्या एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा? आर दीज द इश्यूज टू बी इवन स्पोकन अबाउट? ऑलरेडी इसका कानून बना है, इम्प्लीमेंट करना है. हम कोई जंगल में नहीं रहते हैं जिस बारे में कभी कुछ किया ही नहीं गया हो. ये वो इश्यूज भी नहीं है. It was a very enlightening session, Kasturi. Was it? Yeah, it is. I mean, this changed the perspective, and whomsoever will watch this podcast from beginning to end, definitely, and especially if they support the Supreme Court ruling, they will come to know that what are the scientific barriers behind such kind of a ruling. मतलब वो इतनी unscientific हैं चीजें. There are better solutions. There are easy solutions. And yes, we need to change our perception towards stray animals. They also need our attention. And with that hope, I would like to end today's shows. Thank you for being over here. Thank you. It was my pleasure to host you. Thank you. Thanks, Kasturi. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट पे जरूर लिखिएगा. हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है. And before skipping this video, if you haven't subscribed to this channel, please subscribe to this channel, and also to the Sagar Sridesh clips, where you can watch the short formats of this long podcast. Till then, take care and bye-bye.